बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। 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 हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से मैं रोहित कुमार चौधरी बतौर संरक्षक बहुजन शक्ति संघर्ष वाहिनी व जिला महामंत्री SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन रायबरेली। जो ये स्टॉल लगा हुआ है निःशुल्क है बस स्टॉप पे, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? लॉकडाउन 4 की अवधि से जिस दिन से ये आरंभ हुआ है, लगातार हम सब देख पा रहे थे कि कैसे जो प्रवासी मजदूर थे जिनको पैदल सड़कों पे सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ रहा था, और उसी को मद्देनज़र हम सब लोगों ने लॉकडाउन 4 के आरंभ से आज तक स्टॉल लगाकर लगातार उनके लिए, क्योंकि गर्मी का भी एक मौसम है, उस बात को भी विशेष ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उनके लिए बिस्किट, सूखे में ही बिस्किट है, उनको हाइड्रेटेड रख सके इसलिए खीरा, केला, लाई चना गुड़ और पानी की उचित व्यवस्था लगातार आज तक हम लोग रायबरेली शहर के बस स्टैंड पे कर रहे हैं। उससे पूर्व लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक के आरंभ से रायबरेली शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में हम लोगों ने जाकर जो भी असल ज़रूरतमंद लोग रहे उनको हमारे टीम के पदाधिकारियों ने चिन्हित किया
और फिर हम सब लोगों ने उनको राशन किट में आपका दाल, चावल, आटा, आलू, प्याज, सरसों का तेल, सब्जी मसाला, गरम सोयाबीन, ये सारी चीज़ें तमाम तरह का पूरा एक राशन किट हम लोग 10.5 से 12 किलो का बना के उनको मुहैया करा रहे थे। और हमारे साथ में विशेष सहयोगी के तौर पे इस पूरे मुहिम के आरंभ से लेकर आज तक विश्व दलित परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुरील जी, हमारे साथी SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के ललित जी और तमाम सहयोगी जो भी अंबेडकर फूले के अनुयायी हैं, उन सबों का लगातार अंशदान इस मुहिम में मिलता रहा है, जिसके बदौलत आज तक हम लोग रायबरेली से होकर गुजरने वाले लोगों को लगातार राहत देने का काम कर रहे हैं। ये विचार कैसा आया कि लैया, चना और पानी दिया जाए? कैसे आपके मन में कैसे था? गर्मी आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी का माहौल है। ऐसे में हम लोगों का यह विचार हुआ, क्योंकि यह खुद जो भी बासिंदे आ रहे हैं वो 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं, तो उसमें उनको यदि त्वरित राहत के तौर पे उनको खीरे, केले, बिस्किट, लाई चना गुड़ जो उनके भूख प्यास को कुछ कम कर सके, इसलिए हम लोगों ने लाई चना गुड़ वगैरह की व्यवस्था की, जो गर्मी में सबसे अच्छा और टिकाऊ एक स्वल्पाहार होता है। इसलिए हम लोगों ने ये सब सोच कर अरेंज करने का। अन्य लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे कि लोग और लोग आए इसे कार में, मतलब अभी तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो हमारे राष्ट्र निर्माता है, जो इस उन्नति के ध्वजवाहक हैं, जो आज ये आप मंजिल और ये इमारतें देखे हैं, चाहे वो सरकारी भवन हो या आप हमारे घर हो, ये इन्हीं सबों के बदौलत खड़े होते हैं। तो ऐसे में यदि आज इनको अपने घर वापस आना पड़ रहा है, तो तहे दिल से आज आप सब लोग बढ़ चढ़ के, जो भी हर संभव समाज सेवी संगठन है, उन सब से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग आज आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि आज आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आप वो है जो देने की स्थिति में है, ना कि कतारों में खड़े होकर लेने की स्थिति में। तो यदि आपको प्रकृति ने या मौका दिया है कि आज आप कुछ दे सकते हैं, तो दिल खोल के जो भी हर संभव मदद हो आप आगे आएँ। और इन लोगों का यदि एक पहर का भी खाना और किसी भी प्रकार की राहत देते हैं, तो उससे बड़े इंसानियत, वो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर आपकी यह राष्ट्रभक्ति होगी, जो आप इनके बुरे वक्त में इनके साथ होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। You